सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपने ही लोगों को बंदूक देकर जंग में भेजते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई तो कानून का एक न्यू वर्जन लाकर इसे वैलिड कर दिया गया। तो क्या ये जस्टिस है या फिर एक लीगल लूप होल? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका अपने योर लॉर्डशिप्स के चैनल पर स्वागत है। आज के इस लैंडमार्क केस का नाम है नंदिनी सुंदर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में हम ह्यूमन राइट्स, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 जज बेंच का ये डिसीजन है, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी का। चलिए समझते हैं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। 2005 में सल्वा जुदुम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट की हेल्प से लॉन्च किया जाता है, which has been led by कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा with the government backing। सल्वा जुदुम में 18 साल से कम लोगों को, जो ट्राइबल यूथ्स हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है ताकि स्टेट की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो नक्सलवादी लोग हैं, उनसे लड़ा जाए। जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेट के खिलाफ हम हिंसा से ही लड़कर विरोध कर सकते हैं। तो इसी चीज को फाइट करने के लिए स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने भी एक सल्वा जुदुम नाम की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर दी। बेसिकली ये भी हिंसा से ही इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके चलते ही कुछ महीनों बाद ही करीब 1 लाख लोगों ने अपने अपने घरों से छोड़कर वो कैंप्स में चले गए या फिर उन्होंने दूसरे विलेजेस या दूसरी स्टेट्स में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहां पर काफी बर्बरता हो रही थी। लूट्स हो रहे थे, रेप्स हो रहे थे, पूरे पूरे विलेजेस तक जलाए जा रहे थे। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शेयर एग्जाम्पल बन रहा था ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राजस्थान जुडिशरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, योर लॉर्डशिप्स रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहा है 23 जून से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करिए इस नंबर पे या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं मोर इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए केस में आगे बढ़ते हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई। पेटिशनर्स कौन कौन थे? 3 पेटिशनर्स थे। नंदिनी सुंदर जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, रामाचंद्र गुहा जो कि एक हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन है, एंड एक ex-IAS ऑफिसर थे EAS शर्मा। इनके डिमांड्स क्या थी? इनके डिमांड्स थी कि सल्वा जुदुम को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जितने भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें डिसआर्म कर दिया जाए, और जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। 2007 में एक PIL फाइल की गई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सल्वा जुदुम को बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और प्रोहिबिट कर दिया, इवन बैन कर दिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर की एक्टिविटीज को, और बोला गया कि विक्टिम्स को मैंडेटरीली रिहैबिलिटेट किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया 2011 में, उसी के कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया 2011 में ही, छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट 2011। इस एक्ट का बेसिकली पर्पस वही था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को फिर से पावर दी गई माओइस्ट से फाइट करने के लिए। दो 2012 में उन्हीं पेटिशनर्स ने एक कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल की। कंटेम्प्ट पेटिशन के अंदर बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2011 का जजमेंट है उसकी अवहेलना हुई है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 2011 के जजमेंट की अवहेलना करिए, कंटेम्प्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जजमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है
that law making is not contempt of court. मतलब कोई कानून बनाना या लॉ पास करना अपने आप में अवहेलना नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, और सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को अफर्म कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, जिनका बेसिकली काम क्या होता है, लॉज बनाना, ड्राफ्ट करना या फिर अमेंड करना, जैसे कि पार्लियामेंट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम होता है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इनका काम होता है इस लॉ को कैसे लागू करवाना है, इस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, जैसे कि गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स मिलकर किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करवाती है। और न्यायपालिका या जुडिशरी की कहूं तो बेसिकली उस लॉ को इंटरप्रेट करना है या फिर यहाँ कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है राइट्स का, और चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी को ये फंक्शंस दिए गए हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है जिसे इस केस में अफर्म कर दिया गया है, रीअफर्म कर दिया गया है। और ये बोला गया है कि कंटेम्प्ट प्रूफ होने के लिए एक विलफुल डिसओबीडियंस होनी चाहिए, जानबूझकर अवहेलना प्रूव होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर की जो पावर है वो प्लेनरी पावर है। लॉ मेकिंग पावर किसकी है, लेजिस्लेचर की। ये लेजिस्लेचर की पावर कैसी है, प्लेनरी पावर है, मतलब एक एब्सोल्यूट पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास एब्सोल्यूट पावर है लॉ बनाने की। प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी, लॉ तब तक वैलिड है जब तक उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर दिया गया है। तो एक लॉ बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के डिसीजन का कंटेम्प्ट हो रहा है। अगर आपको कंटेम्प्ट प्रूफ करना है तो आपको विलफुल डिसओबीडियंस प्रूफ करना होगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, देयर इज नो विलफुल डिसओबीडियंस। तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट और रिट पिटीशन दोनों ही डिसमिस कर दी। और कोर्ट ने इन 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहली बात, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, इन चीज को रिकॉग्नाइज किया। दूसरी चीज, जुडिशरी का एक अपना रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लेजिस्लेचर का एक अपना रोल है जो लॉज को इनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और विक्टिम्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। तो आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस फुली डिलीवर हुआ? क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं वो इस तरीके से बनानी चाहिए कि ऑर्डर और राइट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।